हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 1 डे 3 द थर्ड आई। पार्टी हम लोग देख लेते हैं। पार्टी क्या है? लेसन ऑब्जेक्टिव्स। सो लेसन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 4 लेसन ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग रूटीन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर एबिलिटी टू गेट बेटर आंसर्स। मतलब कि आपको इस लेसन में थिंकिंग रूटीन के कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि थिंकिंग रूटीन के कॉन्सेप्ट को समझिए। तो और ये जो है मतलब थिंकिंग रूटीन के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं तो ये आपके मतलब कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी आंसर दे रहे हो, जैसे कि क्लास में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपके पीयर्स पूछ रहे हैं, क्लासमेट पूछ रहे हैं या फिर फैसिलिटेटर पूछ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का जो आप आंसर दोगे तो मतलब कि आप उस आंसर को बहुत ही क्लियरली दोगे। अगर आप थिंकिंग रूटीन को समझोगे कि कहा क्या जा रहा है, थिंकिंग रूटीन का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट जब समझोगे तो आप बेटर आंसर मतलब कि दे पाओगे क्लास में। ठीक है। अब ये आंसर मतलब हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। मतलब कि थिंकिंग रूटीन का मतलब आपको पहले समझना है और ये आपको बेटर आंसर देने में हेल्प करेगा। ठीक है। ये चीज़ें पहले समझ लीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका प्रैक्टिस सी थिंक वंडर थिंकिंग रूटीन। मतलब कि ये देखिए सी थिंक वंडर जो है यही थिंकिंग रूटीन है विच अलाउज अस टू यूज क्वेश्चनिंग स्किल्स टू इन्हेंस आवर कंप्रहेंशंस। मतलब कि आपको यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि सी थिंक वंडर इन तीनों पे आपको प्रैक्टिस करना है। विच अलाउ मतलब कि ये जो है अगर इसका आप प्रैक्टिस करिएगा तो इसकी प्रैक्टिस करने से आपका जो क्वेश्चनिंग स्किल है ये क्या होगा? आपका बढ़ेगा, मतलब कि अच्छा होगा। तो क्वेश्चनिंग स्किल अगर आपका होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है टू इन्हेंस आवर कंप्रहेंशन। मतलब कि आपके सोचने की शक्ति को या फिर आपके समझने, कंप्रहेंशन मतलब कि आप अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इन्हेंस मतलब हम लोग जानते हैं कि बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाना है या फिर तो मतलब कि हमारे जो समझने की क्षमता है, एबिलिटी है, उसे कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड देख ले। थर्ड क्या कहा जा रहा है? थर्ड कह रहा है यहाँ पे कि अंडरस्टैंड दैट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्ट ऑफ राइटिंग। मतलब कि यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, स्पीकिंग का जो आर्ट है वो आर्ट ऑफ राइटिंग से डिफरेंट है, अलग है। एंड हाउस द स्पीकर स्टाइल एंड डिलीवरी कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द स्पीच। मतलब कि यहाँ पे हाउस द स्पीकर स्टाइल, स्पीकर के स्टाइल कैसे है, एंड डिलीवरी कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ स्पीच। मतलब कि डिलीवरी जो है, डिलीवरी कहने का मतलब कि आप जो कहीं पे भी आप स्पीच वगैरह देते हो, जैसे पब्लिकली आप स्पीच वगैरह देते हो, तो वहाँ पे मतलब कि आपका जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है वो मतलब कि उस पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। इसके बाद देखिए लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है? स्ट्रेंथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाई प्रैक्टिसिंग मिनिमम पेयर्स। मतलब यहाँ पे देखिए कहाँ यहाँ पे सेम वही चीज़ है, प्रीवियस लेसन में भी सभी में यही चीज़ लिखा रहता है कि मतलब कि अगर आप मतलब कि किसी से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो मिनिमल पेयर का यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है। यहाँ पे कहा यही जा रहा है आपका। उसके बाद देखिए अब हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ हेडिंग होता है। ठीक है। इसका जो मेन होता है कंटेंट वो हम लोगों को अंदर पढ़ने को मिलता है। तो पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट भी क्या है? इमेज है। आप देखिए ये इमेज आपको देखना है और इस इमेज को आपको देख करके बस अपना अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आप इस इमेज को देख करके क्या समझ रहे हैं ये आपको क्लास में शेयर कर देना है। कि मतलब कि ये जो है ये एक ब्रिज है। ठीक है। ये आप बताएंगे कि ये ब्रिज है और ये ब्रिज मतलब कि देखने से तो किसी काम का लग नहीं रहा है और चारों बगल मतलब कि वो है, सिर्फ रेत ही रेत है, सिर्फ डिजर्ट है। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको जो भी समझ में आ रहा है। वैसे मैं बता दूं ये जो ब्रिज है ये ब्रिज मतलब कि यही इस ब्रिज के ऊपर ही आपका कॉन्टेस्ट होगा। जो एलोकेशन कॉन्टेस्ट होगा आपका आपका मतलब कि मॉड्यूल 1 में एक कॉन्टेस्ट होगा। तो वो जो कॉन्टेस्ट है इसी ब्रिज के ऊपर होगा। ये ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। इस इमेज को ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो समझ में आप बताइएगा क्लास में। बाकी मैं बता दूं ये जो ब्रिज है यही चोलुटिका ब्रिज है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चोलुटिका ब्रिज है क्या, मतलब चोलुटिका ब्रिज है क्या और यहाँ पे हम लोग को चोलुटिका ब्रिज को पढ़ना क्यों है। ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इमेजेस देख लेते हैं। पार्ट सी में आपका इमेजेस दिया गया है। इन इमेजेस को देख करके आपको एक मतलब कि सेंटेंस बनाना है। देखिए 3 इमेज दिया गया है आपको, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों इमेज को देख करके आपको एक सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज कंपलसरी है करना। प्रीपोजिशन मतलब कि इन, ऑन, फ्रॉम। तो इन इन जैसे कि इन, ऑन और फिर आप कह सकते हैं कि टू। तो ये सब जो है टी ओ टू,
तो ये सारी की सारी मतलब कि आपको प्रीपोजिशंस का यूज़ करना है यहाँ पे, मतलब कि इन सेंटेंसेस में जो भी आप सेंटेंस बनाओगे। तो देखिए मैंने तीनों इमेज के लिए सेंटेंस बनाया है, बाकी आप अपने से खुद से भी बना सकते हो। जैसे देखिए मैंने बनाया, सबसे फर्स्ट क्या है, द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब कि यहाँ पे देखिए ऑन आ रहा है, ऑन यहाँ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन आ रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड बनाया मैंने, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, मतलब कि क्लॉक क्या है, दीवार पर है, तो यहाँ पर भी देखिए ऑन आ रहा है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखिए द बॉय इज जंपिंग इन द वाटर, यहाँ पे इन देखिए आ रहा है, तो इन क्या है, इन हमारा प्रीपोजिशन है। तो फिर देखिए मैंने ये इस तरीके से 3 सेंटेंसेस बनाए। सेम आप यही लिख सकते हो, या फिर आप कुछ अलग यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अलग यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ इस इमेज में वॉल पे बना दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों बॉय में से किसी को चूज़ करके इन दोनों के ऊपर कुछ बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैंने बस आपको मतलब कि बता दिया करना क्या है, और मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया। आप अगर सिर्फ वही भी लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब अपने एसएबी में, ठीक है, कि एसएबी में हम लोगों को क्या करना है ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है मॉड्यूल 1 डे 3, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 डे 3 द थर्ड आई, यहाँ पे देखिए पार्ट ए है प्रीपोजिशन क्यूज, मतलब कि आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन क्यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूँ सबसे पहले कि मतलब कि बस देखिए आपको आंसर करना है और कुछ नहीं है, बस जो ब्लैंक्स है उन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं, मतलब कि जो मतलब कि चूज़ करना है आपको कि कौन सा सही है। तो जैसे फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या है, वी मे प्ले फुटबॉल, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, मतलब कि ये यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑन प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपका होगा वी वांट टू सी अ बिग इंक्रीज, वी वांट टू सी अ बिग इंक्रीज इन होगा यहाँ पे आपका, ठीक है, इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इसका इन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड हम लोग देख रहे हैं। थर्ड क्या है, एक्सक्यूज़ मी सर, यू हैव नॉट पेड फॉर योर ड्रिंक, यहाँ पे आपका हो जाएगा पेड फॉर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, हीज़ वाइफ इज़ सफरिंग फ्रॉम होगा यहाँ पे, बट फ्रॉम कहीं पे दिख नहीं रहा है, एक मिनट देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ देखिए FROM, ये देखिए अलग अलग है, बट यहाँ पे फ्रॉम होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्रॉम होगा, FROM होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रॉम होगा, ठीक है, यहाँ फ्रॉम होगा आपका। हीज़ वाइफ इज़ सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, ठीक है। इसके बाद देखिए फिफ्थ हम लोग देख ले। फिफ्थ क्या है, आई हेट द थॉट्स ब्लैंक गोइंग बैक टू वर्क। अब यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑफ होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफ होगा। आई हेट द थॉट ऑफ गोइंग बैक, ठीक है, यहाँ पे ऑफ होगा। उसके बाद सिक्स देख ले। सिक्स क्या है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे आपका देखिए दोनों हो सकता है कहीं ना कहीं। देखिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर विंडो एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट ब्रेकिंग योर विंडो। सो यहाँ पे देखिए दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे आप ये अबाउट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखिए आइदर कुड बी यूज, एक मिनट नहीं, यहाँ पे आप देखिए अबाउट ही करोगे, ठीक है, यहाँ पे अबाउट, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पे लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर अबाउट, एक मिनट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर विंडो, ठीक है, यहाँ फॉर होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका फॉर हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर विंडो, यहाँ पे फॉर हो गया आपका। उसके बाद सेवन्थ देखते हैं हम लोग। सेवन्थ क्या है, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे भी आपका फॉर होगा, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द शॉपिंग दिस वीक, ठीक है, यहाँ पे भी आपका फॉर होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या है, यू रिमाइंड मी ऑफ, यहाँ पे देखिए ऑफ होगा, ये वाला ऑफ होगा, ऑफ अ बॉय, ठीक है, यहाँ पे ऑफ होगा। उसके बाद नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ क्या है, आई एम प्लेस्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, आई एम प्लेस्ड विथ माई एग्जाम भी हो सकता है, अबाउट माई एग्जाम भी हो सकता है, एट माई एग्जाम रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके बाद टेंथ हम लोग देख लेते हैं, और टेंथ और हमारा लास्ट भी कह सकते हैं, लास्ट हम लोग देख लेते हैं, शायद लास्ट है, पता नहीं। द नॉइज़ फ्रॉम अप स्टेयर प्रिवेंटेड मी। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, द नॉइज़ फ्रॉम अप स्टेयर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्लीपिंग होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू स्लीप फ्रॉम स्लीप नहीं होगा, यहाँ पे फ्रॉम स्लीपिंग होगा, ठीक है, यहाँ फ्रॉम स्लीपिंग होगा आपका। इसके बाद हाँ, ये लास्ट था आपका, ठीक है। सो आपका टोटल 10 था। तो ये देखिए आपका एसएबी में था, और एसडब्ल्यूबी मैंने आपको बता ही दिया कि एसडब्ल्यूबी में आपको करना क्या है। तो दोनों का मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियरली बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, बट कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मैसेज करके, नहीं तो फिर आप यहाँ पे कमेंट करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।